Hello everyone, good morning to you all. I hope you all are doing very good. And today's topic is Western concept of psychology. So इस कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी को मैं आज आपके साथ बुक से शेयर करने वाली हूँ। इसके बाद जो है मैं आपके साथ अपने नोट्स भी शेयर करूँगी। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेस्टर्न साइकोलॉजी इज़ लार्जली कन्फाइंड टू टू डायमेंशंस विच आर बोथ फुली एक्सेसिबल टू ऑर्डिनरी वेकिंग कॉन्शियसनेस, दैट इज़ फिजिकल एंड सोशल। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है वो लार्जली कन्फाइन करता है दो डायमेंशन को, जो कि पूरे तरीके से एक्सेसिबल है किस चीज़ को, ऑर्डिनरी वेक करने के लिए, ऑर्डिनरी जो वेकिंग है कॉन्शियसनेस को, दैट इज़ कौन से, फिजिकल एंड सोशल कॉन्शियसनेस को उजागर करने के लिए। ठीक है, बिटवीन द टू देयर इज स्टिल in spite of many attempts at softening psychology, a widespread tendency to take the physical dimension more seriously than the social। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है फिज़िकल डायमेंशंस को ज़्यादा महत्व दी जा रही है, ज़्यादा सीरियस तरीके से लिया जा रहा है देन द सोशल डायमेंशन। द वर्ड साइकोलॉजी itself is derived from the Greek words psyche which means soul and logos which means study। तो ये हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड से डिराइव है। साइकी का मतलब होता है सोल एंड लोगोस मीन्स होता है स्टडी। साइकोलॉजी दस स्टार्टेड एज अ पार्ट ऑफ साइकिल फिलोसफी एंड बिकेम एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन मच लेटर। साइकोलॉजी जो है किस तरीके से स्टार्ट हुआ था, पार्ट ऑफ फिलोसफी का, इस तरीके से स्टार्ट हुआ था। पहले वो हिस्सा था फिलोसफी का एंड देन बिकेम एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बन गया। उसके बाद में वो खुद एक अलग से सब्जेक्ट डिसिप्लिन बन गया था। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। प्लेटो एंड एरिस्टोटल वर अमंग द फर्स्ट फिलोसफर्स थे हु थॉट अबाउट द माइंड, जिन्होंने माइंड के बारे में सोचा वो थे पहले फिलोसफर्स। कौन, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। प्लेटो बिलीव डैट जो माइंड एंड जो बॉडी है टू सेपरेट एंटिटीज़ है। मन और जो हमारा शरीर है दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं। एंड माइंड जो है कुड एग्जिस्ट इवन आफ्टर डेथ। जो हमारा मन होता है वो हमारे मृत्यु के बाद भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि रहता है, ऐसा मानना है प्लेटो का। बट ही वॉज पॉजिटिव इन डैट एजुकेशन कैन ब्रिंग चेंज टू बेसिक नेचर ऑफ द माइंड। तो ये इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सकारात्मक थे कि जो शिक्षा होती है वो के बदलाव लेकर आती है किसमें, माइंड के नेचर में, कि वो जैसा सोचता था अगर उसको एजुकेट किया जाए माइंड को तो उसके सोचने का, व्यवहार का, हर तरीके का जो भी नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है माइंड का, वो बदला जा सकता है। एरिस्टोटल हु वॉज द डिसिप्लिन ऑफ प्लेटो, किसके शिष्य थे, डिसिप्लिन यानी शिष्य थे। एरिस्टोटल जो थे वो प्लेटो के शिष्य थे। फॉलोड द फीट ऑफ हिज टीचर, वो अपने गुरु के जो बताए हुए रास्ते थे उन्हें फॉलो करते थे। एंड बिलीव करते थे इन द बॉडी माइंड डुअलिटी में, जो कि ऑलरेडी प्लेटो ने बताया था, उस चीज़ को फॉलो करते थे। कौन, एरिस्टोटल। तो यहाँ पर दीज टू आइडियाज़, द बॉडी एंड माइंड डुअलिटी एंड द क्लीन स्लेट माइंड हैव बीन द स्ट्रॉन्ग रूट ऑफ द वेस्टर्न साइकोलॉजी फॉर मैनी डिकेड्स। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो बॉडी और माइंड डुअलिटी है उसको जो है ये दो आइडियाज़ को लिया गया। ठीक है, और यहाँ पर ये बताया गया कि वो क्लीन स्लेट की तरह होता है माइंड। ठीक है, जैसा कि हमने टैबुला रासो वाली बात करी थी पिछली बार। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ बताई जा रही है कि क्लीन स्लेट होता है। ठीक है, जिस पे आप कुछ भी चाहो लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। और ये जो माना, ये जो लाइन है क्लीन स्लेट का काम करती है, माइंड है ना क्लीन स्लेट की तरह होती है, ये चीज़ें जो है वेस्टर्न साइकोलॉजी में बहुत ही दशकों से माना जा रहा है कि ये ऐसे ही होता है। और उसके बाद ओनली इन द 20th सेंचुरी में वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट स्पेशली जंग, मैस्लो एंड अदर्स वर एबल टू ब्रेक द फ्री फ्रॉम दिस लिमिटिंग कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद क्या हुआ कि 20वीं सदी में ये माना गया किसके द्वारा कि जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट स्पेशली कौन, जंग, मैस्लो और जो उनके साथ साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस जो ये जो क्लीन स्लेट माइंड या माइंड डुअलिटी, बॉडी माइंड डुअलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसको उन्होंने ब्रेक किया। ठीक है, और जो भी लिमिटिंग कॉन्सेप्ट थे, इसमें लिमिट लगाते थे, उसको उन्होंने ब्रेक किया। किसने,
जंग मैस्लो ने इन 20th सेंचुरी में। उसके बाद है इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी की जो पहले दशक था, द रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पी पैवलव मेड अ पाथ ब्रेकिंग फाइंड, ठीक है, व्हेन ही वाज स्टडिंग द डाइजेशन प्रोसेस इन डॉग्स। तो यहाँ पर जो है 20th सेंचुरी के पहला जो डिकेड चल रहा था उसमें रशियन साइकोलॉजिस्ट थे एक इवान पी पैवलव, उन्होंने एक रास्ता ऐसा ब्रेक किया जिसमें उन्होंने जिस उस रास्ते को पाया उन्होंने किस दौरान पे, जब वो अध्ययन कर रहे थे किसके, उसमें डाइजेशन प्रोसेस में डॉग्स के ऊपर जब वो वर्कआउट कर रहे थे, तो इस चीज़ को ब्रेक किया, ठीक है, किसने, रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पी पैवलव ने। इसके बारे में हम इवान पी पैवलव के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, इनका एक अलग अपना थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद है द अर्ली थॉट्स ऑफ साइकोलॉजी हेल्ड फ्रॉम फिलोसफिकल ट्रेडिशंस। जो साइकोलॉजी के जो पुराने थॉट्स हैं वो सारे कहाँ से आते हैं, फिलोसफी ट्रेडिशन से आते हैं। दीज थॉट्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। और ये सारे के सारे जो थॉट्स हैं वो कहाँ हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्कूल्स हैं ऑफ साइकोलॉजी के, वहाँ से एस्टेब्लिश होते हैं थॉट्स। तो दीज इम्पॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी आर स्ट्रक्चरलिज्म, जिसे हम कहते हैं संरचनावाद कहते हैं, और उसके बाद है फंक्शनलिज्म, जिसे हम व्यवहारिकतावाद कहते हैं या व्यवहारिकता कहते हैं। उसके बाद है बिहेवियरिज्म, इसे हम आचरण या व्यवहारवाद कहते हैं। साइको एनालिसिस की बात करें तो ये मनोविश्लेषण कहा जाता है। गेस्टाल्टवाद को हम गेस्टाल्ट ही पढ़ते हैं। एंड ह्यूमनिस्टिक में हमारा आ जाता है मानवतावाद आती है, और कॉग्निटिव में हमारा आता है संज्ञानात्मक, ठीक है। और उसके बाद है वेस्टर्न साइकोलॉजी ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स टू वन हेल्थ एंड वेलबींग। तो सब वेस्टर्न जो पश्चिमी या पाश्चात्य साइकोलॉजिस्ट जो हुआ करते थे वो रिकॉग्नाइज़ करते थे, किस चीज़ पे रिकॉग्नाइज़ करते थे कि इम्पोर्टेंस देते थे रिलेशनशिप्स को, किस चीज़ को, वंस खुद के हेल्थ और वेलबींग को। अटैचमेंट थ्योरी जो है इज़ अ स्टडी ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द इन्फेंट एंड केयर गिवर। तो अटैचमेंट एक थ्योरी है, ठीक है, अटैचमेंट थ्योरी ये स्टडी करता है इफ़ेक्ट ऑफ बॉन्डिंग। इसमें हम स्टडी करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, जिसमें किसकी बॉन्डिंग होगी, इन्फेंट का और जो केयर गिवर होता है जो उसकी देख रेख करता है इन्फेंट का यानी कि बच्चे का। उसके बाद है जो Western psychology also describes the characteristic of modernist psychology and postmodern psychologists and searching the way to be beyond them। और यहाँ पर जो है वेस्टर्न साइकोलॉजी जो डिस्क्राइब करता है किस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, मॉडर्न साइकोलॉजी, उसके बाद जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हुए जो, या फिर बाद में मॉडर्न के बाद पोस्ट मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट आए, एंड सर्चिंग द वे टू बी बियॉन्ड देम, उसके बाद और किस हद तक वो सर्च कर सकते हैं, और जो भी सारी चीज़ें आती है उस चीज़ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है और करते हैं वेस्टर्न साइकोलॉजी। तो ये था हमारा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने खुद के नोट्स, उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है, तो आप उस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको खुद का नोट्स बनाना है या कुछ भी है, किसी भी तरीके से आप वीडियो को डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, तो आप आराम से इस नोट्स को ले लीजिए। तो ये रहा, यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक से ऐसी वुडवर्थ के पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, तो आप एक से गो थ्रू हो जाइए। यहाँ पे एक बड़ा सही लाइन है कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड एंड देन इट्स कॉन्शियसनेस एंड इट स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ सॉर्ट, है ना। पहले साइकोलॉजी ने अपना आत्मा खोया, फिर अपना मन खोया, देन अपनी चेतना खोई, अब कुछ हद तक उसमें व्यवहार बचा हुआ है, ये बात कही जाती है। तो ये सारे नोट्स हैं, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी मेंशन किया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा।
साइकोलॉजी का जो पहला लैब है वो विलियम वुड ने खोला था, ठीक है, ओपन किया था लिप्सिंग जर्मनी में 1879 में, और इस लेबोरेटरी का नाम था द इंस्टीट्यूट फॉर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट पेज का है ये। He is also known as the father of experimental psychology. By opening lab, he made psychology a science where experiments were done on animals and humans. He experimented and observed human thoughts, feelings, and sensations through introspection method. Person responses for various stimuli like sound, color, etc. Human beings have a certain inbuilt structure in brain to respond for stimuli. और यहाँ पर ब्रेन अप्लाइज दीज प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर टू रिस्पॉन्ड। फंक्शनलिज्म की बात करें, विलियम जेम्स गेव द नोशन ऑफ फंक्शनलिज्म। ही ट्राई टू स्टडी वेरियस फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। his focus was on to study what brain does. साइको एनालिसिस या साइको डायनेमिक की बात करें 1890 में दिया गया। द फादर ऑफ दिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इज साइमंड फ्रॉइड। और साइको एनालिसिस में नेक्स्ट पॉइंट है, ही फाउंडेड 3 स्टेट्स ऑफ माइंड। कौन? साइमन फ्रॉइड। और 3 स्टेट जो थे माइंड के वो है कॉन्शियस माइंड, हिंदी में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और जो इसका मीनिंग है यहाँ पर हिंदी में वो क्रॉस कर रखा है मैंने। सब कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड का होता है अचेतन मन। लेटर हैडलर एंड जंग ऑल्सो फॉलोड दिस कॉन्सेप्ट। ये जो थे वो शिष्य थे किसके? साइमन फ्रॉइड के। उसके बाद ही फाउंड दैट ड्रीम्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ आर अनकॉन्शियस माइंड। जो हमारे सपने आते हैं वो हमारे किस चीज़ का रिफ्लेक्शन होता है? अचेतन मन का, जिसमें हम होश में नहीं होते हैं, सोए होते हैं ना। तो उसके बाद साइमन फ्रॉइड जो है डिस्क्राइब करते हैं दीज ड्रीम्स जो है इन बुक, उनकी एक बुक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जो कि 1899 में आई थी, उसमें ये इस बारे में डिस्कस करते हैं। बिहेवियरिज्म 1912, जॉन ब्रोडर्स वाटसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। ही इंट्रोड्यूस्ड अ टॉय इन फ्रंट ऑफ एल्बर्ट, यानी कि कोई एक बच्चा था एल्बर्ट चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर वाटसन जो है एक एक्सपेरिमेंट करते हैं टॉय के साथ और एक बच्चे के साथ, ठीक है, टॉय को लेकर के। व्हेन एन एल्बर्ट ट्राई टू टच, जब भी एल्बर्ट ट्राई करता था उस टॉय को टच करने का, तो वाटसन क्रिएटेड अ फियरफुल साउंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, विच मेड एल्बर्ट फ्राइटेंड। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जैसे टॉय को जो बच्चा है टच करने की कोशिश करता था, तो जो वाटसन थे वो हमेशा एक फियरफुल साउंड क्रिएट कर देते थे, जिससे कि बच्चे के अंदर कैसा बिहेवियर आ गया, डर की भावना आ गई एल्बर्ट के अंदर। सो देयर आर 2 स्टिमुलाई, यहाँ पे 2 स्टिमुले हैं, टॉय और जो साउंड है, 2 स्टिमुले हैं। हैंस देयर आर 2 रेस्पॉन्सेस, और इसी की वजह से जो है 2 रेस्पॉन्सेस क्रिएट हो रही है। स्टिमुले 2 हैं और रिस्पॉन्सेस भी 2 हो रही हैं। टॉय को क्या किया जा रहा है? टच किया जा रहा है, ये पहला रिस्पॉन्स है। साउंड से क्या हो रहा है? फियर क्रिएट हो रहा है, ये सेकेंड रिस्पॉन्स है। उसके बाद है मीन्स, इट मीन्स ड्यू टू कंडीशनिंग हो गई यहाँ पर। तो एल्बर्ट कनेक्टेड हिज फियर विद द टॉय इवन इफ फियरफुल साउंड वॉज एबसेंट। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब टॉय एबसेंट भी होता था, ठीक है, सॉरी, जब साउंड एबसेंट भी होता था तो भी जो है टॉय को छूने में बच्चा डर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कनेक्शन क्रिएट हो गया है बच्चे के और टॉय के बीच में कि नहीं, उसे छूना नहीं है, अगर मैं उसको छू दूँगा तो साउंड क्रिएट होगा जिससे वो डरेगा। तो यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड कर दिया। In 1926 में वाटसन said, "Give me a dozen healthy infants, well informed, and my own specified world to bring them up in, and I will guarantee to take anyone at random and train him to become type of specialist." तो यहाँ पर वाटसन कह रहे हैं कि मुझे 1 दर्जन हेल्दी इन्फेंट्स यानी कि बच्चे दे दो, ठीक है, और मैं उन्हें अपने ही तरीके से उनमें से कोई सा भी मैं एक बच्चा ले लूँगा और मैं उन्हें रैंडम पिक करके उन्हें इस तरीके से ट्रेन करूँगा कि मैं जैसा टाइप का चाहूँ उस तरीके का उस बच्चे को बना सकता हूँ। आई माइट सेलेक्ट डॉक्टर, लॉयर, आर्टिस्ट, मर्चेंट,
merchant chief, and yes, even beggar man and thief, regardless of his talent, penchant, tendency, ability, vocations and race of his ancestors. तो ये कह रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उनके एंकेस्टर से रिलेटेड उसके अंदर क्या क्या सारी एबिलिटीज़ हैं, क्या रेस है उसकी, क्या टेंडेंसीज़ है, क्या इंटेलेक्चुअल उसके बिहेवियर या टैलेंट क्या है उसका, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वॉटसन कहते हैं कि मैं उसे जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ, इनफैक्ट यहाँ तक कि डॉक्टर से लेकर के गरीब तक भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को जो सपोर्ट करते हैं बिहेवियरिज्म को वो है स्किनर, पैवलव, थॉर्नडाइक, टॉलमैन, स्पेंस, गंथ्री एंड हल, वुडवर्थ आर सपोर्टर बिहेवियरिज्म। ठीक है, उसके बाद है गेस्टाल्टिज्म ऑफ साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट जो है इज़ अ जर्मन वर्ड है विच मीन्स होता है परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन एज अ होल। Wertheimer was founder of Gestalt School of Psychology, and Kohler, Kafka, and Levin were followers of Gestaltism. ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, अब्राहम मैस्लो जो है यहाँ पर स्पिरिचुअल फादर माने जाते हैं ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के। कार्ल रॉजर्स जो है फाउंडर थे किसके, फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि उनको मतलब फ़ादर कहा जाता था। ये स्पिरिचुअल फादर थे, ये नॉर्मल फादर माने जाते थे। और यहाँ पर अब्राहम मैस्लो जो है और कार्ल रॉजर तो जो थे वो बिलीव करते थे दैट फ्री विल एंड गाइडेड बिहेवियर जो है आर सिग्निफिकेंट होते हैं स्टडी के लिए। हॉर्मिक की बात करें, हॉर्मिक साइकोलॉजी की, तो मैक डॉगल जो थे वॉज द फाउंडर ऑफ हॉर्मिक ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। और हॉर्मिक साइकोलॉजी जो है लेज द ग्रेटर स्ट्रेस ऑन इंस्टिंक्ट, किसमें, सर्टेन सेट ऑफ बिहेवियर में फोकस करते ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं। देयरफॉर इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट। पर्पस इज द fundamental concept of hormic psychology. Purpose implies two factors. It implies foresight of the result of certain action and desire for that result. तो यहाँ पर दो फैक्टर्स को इम्प्लाइज करता है कि एक्शन क्या होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा। कॉग्निटिव की बात करें तो कॉग्निटिविज्म जो है इज़ अ लर्निंग थ्योरी है जो फोकस करता है ऑन हाउ इंफॉर्मेशन इज़ रिसीव्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्टोर्ड एंड रिट्रीव बाय द माइंड। कॉग्निटिव जो साइकोलॉजी इंक्लूड करता है ह्यूमन परसेप्शन को, अटेंशन को, लर्निंग, मेमोरी, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, रीजनिंग, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी कौन कौन है, जॉर्ज मिलर एंड जेरोम बर्नर। तो यहाँ पर अगर हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी को डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे तो इसके अंदर पे हमारा मेमोरी आता है। कॉग्निटिव यानी कि हमारे माइंड से रिलेटेड, हमारे ठीक है इंटेलेक्ट से रिलेटेड। अटेंशन आता है, परसेप्शन आता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस आती है, लैंग्वेज आती है, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, रीजनिंग होती है, ये सारी डिसीजन मेकिंग वगैरह आते हैं किसके अंदर, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और किसी भी तरीके की टॉपिक अगर आपको चाहिए आगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।